हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 376 से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हर व्यक्ति को जानने चाहिए। चाहे वो केस में फंसा व्यक्ति हो, एफआईआर दर्ज हो गई हो, केस चल रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी ज़रूरी है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि 376 का डर है कि उसके ऊपर 376 की एफआईआर होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि क्या आपसी सहमति से बने संबंध में 376 अप्लाई होती है या नहीं। आज इसी प्रश्न पे एक ऐसा तर्क मैं आपको बताऊंगा जिसमें ये साफ हो जाएगा कि सहमति है या नहीं, या फिर सहमति को कब सहमति नहीं माना जाएगा। तो देखिए, 376 जो रेप के लिए सजा का प्रोविजन है उसके बारे में तो हर एक व्यक्ति जानता है कि आजीवन कारावास है, मिनिमम 10 साल है, मिनिमम 7 साल की सजा है कि कम से कम 7 से तो कम होएगी नहीं, 10 साल 15 साल 20 साल आजीवन कारावास तक हो जाएगी। लेकिन सवाल आज सजा के लिए नहीं है, सवाल इस बात का है कि धारा 375 पढ़ें आप। धारा 375 इसलिए क्योंकि वहां बलात्कार के लिए परिभाषा दी गई है, और जब बलात्कार की परिभाषा में एक 375 सबसेक्शन 4 यानी कि घ अगर आप पढ़ेंगे, उसमें दूसरा विदाउट कंसेंट, अगर बिना सहमति से संबंध बना, जिसमें सहमति नहीं थी, इच्छा नहीं थी, तो वो रेप कहा जाएगा। अब सवाल इस बात का है, यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा कहे, कोई पीड़िता ये कहे कि मैंने सहमति इसलिए दी थी क्योंकि इन्होंने शादी करने का वादा किया था। अब देखिए, बहुत ही गंभीर पॉइंट है, बहुत ही छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कोर्ट में जाके। कहने का मतलब ये कि आप ये जानते हैं कि अगर सहमति से संबंध बना है, आपने सहमति दी है, पीड़िता ने सहमति दी है, औरत ने सहमति दी है, तो वो बलात्कार नहीं माना जाएगा। लेकिन अब यहाँ तर्क आ जाता है कि मैंने सहमति इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने मुझे भ्रम में रखा, मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ शादी का वादा किया और शादी करने से इनकार कर रहे हैं, शादी का वादा किए इसलिए मैंने सहमति दी, तो मेरी सहमति नहीं मानी जाएगी। मुझे धारा 90 आईपीसी का लाभ मिलना चाहिए। अब धारा 90 आईपीसी क्या है? धारा 90 आईपीसी को भी जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, जब एक दूसरे से रिलेट करके धाराओं के बारे में आप जानेंगे, पढ़ेंगे, तब जाके आपको समझ आएगा धारा 90 क्या कहता है। धारा 90 इसलिए भी जानना जरूरी है। धारा 90 आईपीसी क्या कहता है, इसके बारे में जरा समझें। सम्मति, कंसेंट, जिसके संबंध में यह ज्ञात है हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई, भय या भ्रम के अधीन दी गई। ध्यान रखें, कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशायित है। यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति, भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी। कहने का मतलब ये कि आपने शादी का वादा किया तो सहमति दे दी गई, सम्मति दे दी गई। तो ध्यान रखें कि अब ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी कि शादी का वादा इसने किया था। जब रिलेशनशिप में दो लोग रहते हैं तो शादी की बात थी या नहीं थी, ये प्रूफ करना पड़ेगा। शादी का वादा किया था या नहीं, ये प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे कभी किसी के पास, आपके पास व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह नहीं है,
कि शादी की बात उसमें अभियुक्त ने किया हुआ, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, एक दूसरे से कभी बातचीत का कोई नहीं है, या पति पत्नी बनने या पति पत्नी लाइफ का कोई प्रमाण नहीं है, या कोर्ट मैरिज नहीं किया है आपने, तमाम ऐसी समस्याएं होती रहती हैं। कुल मिला के आपसी सहमति से अगर संबंध बना तो 376 नहीं होगा। इन केस लग भी गया तो FIR क्वेश होने के चांसेस रहते हैं, चार्जशीट क्वेश के चांसेस रहते हैं। कोई भी सवाल जवाब आपका शेष रह गया, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो, अभियुक्त पक्ष हो, यहाँ पे किसी के बारे की बात हमने नहीं किया, किसी के बारे में कि भाई आपके पक्ष में उनके पक्ष में। जो सवाल जवाब आपके रह गए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।